मेरा नाम सुमन है और ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में थी। मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था। वहाँ मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल बहुत हैंडसम लड़का था। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। क्लास ख़त्म होने के बाद हम बाहर खड़े होकर घंटों बातें करते थे। मैं मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी, लेकिन राहुल के मन में मैं नहीं, मेरी फ्रेंड शीतल थी। शीतल तक पहुंचने के लिए ही राहुल ने मुझसे दोस्ती बढ़ाई थी। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा कि उसे शीतल अच्छी लगती है। मैं उस दिन बहुत रोई। राहुल मेरा पहला प्यार था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी मैं राहुल से बात करती रही। मेरी और राहुल की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। क्लास बंद हो गई थी, लेकिन हमारा मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। राहुल भी अब मुझे प्यार करने लगा था। शीतल की ओर वो आकर्षित तो था, लेकिन उसको अब मेरी आदत हो गई थी। मैं राहुल को खो देने के डर से उसकी हर बात झट से मान लेती थी। राहुल ने मेरी इस आदत का गलत फ़ायदा उठाया। राहुल मेरे बाहर आने जाने, कपड़े पहनने, किसी से बात करने, हर चीज़ में रोक टोक करने लगा। राहुल पर एक सनक सी सवार हो गई थी। वो हर समय मुझ पर शक करता। मुझे इंसान न समझकर कोई कठपुतली समझने लगा था। मुझे उस रिश्ते में घुटन होने लगी थी। हर समय मुझे महसूस होता जैसे मैं कोई कैदी हूँ। राहुल का प्यार अब पागलपन बनता जा रहा था। एक दिन भी न मिल पाए तो वो अजीब हरकतें करने लगता था। कई बार उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। राहुल के व्यवहार के कारण हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हर रोज़ मैं रो कर ही सोती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। राहुल मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मैं राहुल के साथ ज़िंदगी बिताने से अलग हो जाना बेहतर समझा। मैं सारी ज़िंदगी रो कर नहीं बिताना चाहती थी। मैंने फ़ैसला किया कि पापा के ट्रांसफ़र की बात राहुल को नहीं बताऊंगी। राहुल को बिना बताए मैं नए शहर चली आई। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुझे बहुत फ़ोन किए, मैसेज भी किए। वो सबके सामने मुझे बदनाम कर देगा, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और अपना नंबर बंद कर दिया। राहुल को मेरा पता मिल जाता तो सनकी राहुल कुछ भी कर सकता था, लेकिन अंत में उस सनकी आशिक से मुझे छुटकारा मिल ही गया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।